वैसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर चोर हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठे ही मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव कहते हैं। लेकिन एक ईमानदार कलेक्टर को ईमानदारी का ऐसा दंड सरकार ने दिया कि अब सरकार के ऊपर ही वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। ईमानदार कलेक्टर की गुस्ताखी ये थी कि वो साइकिल से जनता के बीच में समस्याओं का समाधान करता था। ईमानदार कलेक्टर की ईमानदारी ये थी कि आधी रात में बाढ़ पीड़ितों को बचाने पहुंच जाया करता था। ईमानदार कलेक्टर की ईमानदारी ये थी कि वो नन्हे बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता था। लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा दंड दिया कि पहले तो लगा कि सरकार सफल हुई, लेकिन अब सरकार के ऊपर ही यह भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस आरोप में उस कलेक्टर साहब को सरकार ने डिमोशन किया है, उनको कलेक्ट्री का पद छीना है, वो आरोप अब निराधार निकल गया है। जिनकी तरफ से यह कहा गया था कि कलेक्टर साहब ने आनंदपुरा ट्रस्ट की ओर से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है, वहां से अब एक बड़ा काला खुलासा हो गया है, काले चिट्ठे का खुलासा हो गया है। आनंदपुरा धाम के एक महंत ने बयान देते हुए कहा है कि पूरे के पूरे आरोप निराधार हैं और इस आरोप पर वो बकायदा जांच बिठाएंगे और जांच बिठाकर आरोपी के ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। पूरी की पूरी कार्यवाही करने का उन्होंने दावा कर दिया है। दरअसल यह खबर बीते बुधवार को वायरल होती है, जब एक कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाकर उप सचिव के तौर पर पदस्थ कर दिया जाता है, यानी उन्हें दंडित किया जाता है। दंडित इस वजह से किया जाता है कि खबरों में आरोप लगाया गया कि कलेक्टर किसी आनंदपुरा ट्रस्ट धाम के किसी महंत से या फिर ट्रस्ट से ही 3 करोड़ रुपए की किसी काम के लिए रिश्वत मांगी थी और उसी आरोप में उनको वहां आधी रात बिना कुछ सोचे समझे, आप कल्पना करिए कि जो कलेक्टर SIR पुनर्गहन निरीक्षण में अव्वल जिला प्राप्त हुआ हो, वो सम्मान योग्य हो, जिसे सुबह सम्मानित करने का ऐलान किया गया हो और शाम तक ये खबर आती है कि भाई वो ईमानदार नहीं है, अब वो बेईमान हो चुका है, उसने तो रिश्वत मांगी है। और फिर बिना कुछ सोचे समझे एक ईमानदार कलेक्टर को ऐसा झटका दिया जाता है कि भाई कलेक्टर भी अपने मन में ये सोच रहा ही होगा कि भाई मैं ईमानदारी कर बहुत गलती कर दिया। जो लोग अच्छी खासी लूट की कमाई लूट रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं, वही अच्छे खासे हैं। हमने तो ईमानदारी दिखाई, हम कमाने के चक्कर में नहीं रहे, हम जनता की सेवा के चक्कर में रहे। लेकिन सरकार ने उसका खामियाजा क्या दिया कि कलेक्टर साहब से कलेक्टरी छीन ली। चौतरफा यह चर्चा का विषय हो गया कि कलेक्टर साहब ने घूस मांगी, रिश्वत मांगी। यह खबर किसने फैलाई है? सरकार और सिस्टम के अंदर आखिर ये बड़ा षड्यंत्र साजिश करता है कौन? और इस साजिश का शिकार जब कलेक्टर साहब होते हैं, वो आनंदपुरा ट्रस्ट धाम तक यह खबर पहुंचती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि भाई हमने तो कहीं कोई शिकायतें नहीं की है। कौन कहता है कि हमने शिकायत की है? हमारे आनंदपुरा ट्रस्ट की तरफ से शिकायत की गई है और अगर उनके द्वारा यह शिकायत नहीं की गई है तो अफवाह फैलाने वाला आखिर कौन है? और अफवाह फैलते ही तत्काल प्रभाव से कलेक्ट्री छीनने का उन्हें अधिकार कौन दिया, आदेश कौन दिया? यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया था। आरोप यह था कि CM साहब कहते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा कलेक्टर नहीं है जो बिना पैसे लिए काम करता है। यह खबर ने पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया था। कलेक्टर साहब भी अपने मन ही मन में सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन हमें सरकार क्यों बदनाम कर रही है? जिसके अधीन वो काम करते हैं वही उन्हें बदनाम करते हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन के मुंह से यह बात निकली थी। हालांकि ये बात कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा नसीहत के तौर पर कही गई। कलेक्टरों को नसीहत दी गई है कि कोई भी काम बिना रिश्वत का आप लोग नहीं करते हैं, अपने दायरे में रहकर काम करिए, जनता पर समर्पित होकर काम करिए। लेकिन यह खबर ऐसे वायरल हुई कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट CM साहब के इस्तीफे तक इस खबर को ले गए कि मध्य प्रदेश के CM साहब से मध्य प्रदेश संभलता नहीं है, इस्तीफे दे दें। लेकिन अब जिस तरह से एक खबर ने नया मोड़ लिया है, रिश्वत के आरोप में एक कलेक्टर को हटाया गया था,
लेकिन वहां की जनता ने मुहिम छेड़ दी है। जनता के साथ साथ उसी जिले का जो आनंदपुरा ट्रस्ट है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ही शिकायत की थी पीएमओ कार्यालय में, जिसकी वजह से कलेक्ट्री छीनी गई है, उन्होंने भी अब मुहिम छेड़ दी है। अब अपनी एक बैठक बैठाने की बात की है, बैठक में यह प्रस्ताव रखने की बात की है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद पूरी जांच की जाएगी। जांच में साजिशकर्ता जो भी होगा उसके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला और अशोकनगर जिले के आदित्य सिंह एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार कलेक्टर, भाई उनकी तारीफ तो आनंदपुरा ट्रस्ट भी किया कि इतना अच्छा कलेक्टर है, इतना अच्छा कलेक्टर है कि जनता के प्रति, जनता के काम में साइकिल से जाकर काम करने को तैयार है। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो रात दिन एक करता है। भाई वो अपना सुख चैन छीन देता है, अपना सुख चैन निछावर कर देता है। ऐसा कलेक्टर जिसके खिलाफ हम शिकायत आखिर क्यों करें? और जब ये बात निकल कर आती है तो प्रशासनिक सिस्टम में भी एक जिस तरह से चोरी की गई हो वैसे एक सनसनी फैल जाती है कि भाई जिसने भी साजिश रची है अशोकनगर जिले के कलेक्टर आदित्य सिंह के खिलाफ, निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही यह सब कुछ हुआ है, कोई बाहर से नहीं आया है। और आखिर ये बात मध्य प्रदेश सरकार तक कौन पहुंचाया कि आनंदपुरा ट्रस्ट ने आदित्य सिंह के खिलाफ शिकायत की है? वो व्यक्ति कौन है? और या फिर ये बात लीक कहां से हुई? या फिर यह सिस्टम की ही कोई बड़ी चाल है? क्योंकि ईमानदार कलेक्टर किसी भी अब बाजार में बचते नहीं हैं। ईमानदारी का सिक्का कहीं कहीं चलता नहीं है, ईमानदार को कोई पसंद नहीं करता है। क्या यह वजह है कि आदित्य सिंह को वहां से हटा दिया गया? क्या आदित्य सिंह किसी से पैसे नहीं लेते थे? क्या आदित्य सिंह रिश्वत नहीं लेते थे? इस वजह से उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, इस वजह से उनको वहां से हटाना पड़ा। अब ये तो सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठे अधिकारी या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अब अशोकनगर जिले में एक मुहिम की जंग छेड़ी जा रही है। क्योंकि उन्होंने एसआईआर का इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि राज्यपाल महोदय द्वारा उनको सम्मानित किया जाना था 25 जनवरी को। सुबह यह खबर वायरल होती है और शाम को उनको बकायदा वहां से हटा दिया जाता है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर। यानी जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि मध्य प्रदेश का कोई भी कलेक्टर ईमानदार नहीं है, तो शायद उन्होंने इसी वजह से कहा हो कि भाई जो रिश्वत नहीं लेता है, जो कमीशन नहीं खाता है, वो आखिर देगा क्या? और जो कमीशन नहीं खाता है वो ईमानदार नहीं है। तो आदित्य सिंह ईमानदार नहीं थे, इस वजह से मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको वहां से हटा दिया। बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, अपने अपने लोग तर्क रख रहे हैं, लेकिन आनंदपुरा ट्रस्ट के इस एक्शन के बाद मध्य प्रदेश सरकार के अंदर सनसनी फैल गई है। क्योंकि जो भी उनके खिलाफ साजिश रची है उनका पर्दाफाश होगा, खुलकर सामने आएगा, जो भी नाम होगा कार्रवाई होगी, बकायदा मानहानि का दावा किया जाएगा। आनंदपुरा ट्रस्ट के जो मेन महंत हैं उन्होंने बकायदा यह बयान दिया है, आदित्य सिंह के साथ गलत हुआ है और ऐसे ईमानदार कलेक्टर के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाना चाहिए कि वो ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी के रास्ते पर घुस जाए। क्योंकि कोई भी ईमानदार शख्स होता है, जब उसे चौतरफा टॉर्चर किया जाएगा, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, सोचेगा कि अच्छा है चलो भाई अब बेईमानी ही कर लेते हैं। तो ईमानदार पर ईमानदारी रहने दिया जाए ताकि कुछ ईमानदार तो बचे रहें। वैसे तो मध्य प्रदेश में सभी चोर हैं, ये तो मैं नहीं कहता, मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम में बैठे बड़े अफसर ही कहते हैं। बहरहाल आदित्य सिंह के खिलाफ कार्रवाई जो भी हुई है, जांच हो और बकायदा उन्हें फिर से अशोकनगर जिले में पदस्थ किया जाए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।